चिल्लास साने में लोधरा से ताल्लुक रखने वाली फैमिली की अमवात का मामला। सैलाबी रेले में लापता होने वाली 6 साला अब्दुल हादी की लाश भी मिली। लाश बच्चे के वालिद ने वसूल की। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल फातिमा की मैयतें 1 बजे तक लोधरा पहुंचेंगी। चिल्लास के सानहे में लोधरा से ताल्लुक रखने वाली फैमिली की अमवात का मामला है। सैलाबी रेले में लापता होने वाले 6 साला अब्दुल हादी की लाश भी मिल गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN आफ्ताब भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आफ्ताब। जी बिल्कुल, ये 4 रोज कबल चिल्लास में इंतहाई जो अफसोसनाक वाक़या वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से पेश आया था, जिसमें शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज के जो 2 डायरेक्टर थे वो भी मौके पर जो है वो जाम बाग हुए थे, जबकि सैलाबी रेले में लापता जो 6 साल अब्दुल हादी था वो भी जो है उसमें बह गया था, लेकिन उसकी जो लाश है वो जो गुज़श्ता रात जो है वो मिल चुकी है। इसके बाद जो बच्चे की लाश है वसूल करने के लिए लोधरा से जो अहले खाना थे वो भी रवाना हो चुके हैं, जबकि फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल फातिमा की जो मैयत हैं वो तकरीबन 1 बजे तक लोधरा है वो पहुंचेंगी। जबकि गुज़श्ता रोज़ का चला हुआ जो काफिला है वो रावलपिंडी पहुंच गया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जो कि फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल की जो नमाज जनाज़ा है वो आज जो है लोधरा बाद नमाज असर शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में जो वो अदा की जाएगी। बदकिस्मत जो खानदान है वो 7 रोज कबल सियाहत के लिए जो वो बाबू सर टॉप गया हुआ था, जिसमें 22 अफराद। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काली घटाएं छा गईं। ठंडी हवा चलने से मौसम भी खुशगवार हो गया, जबकि दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल क्या है जान लेंगे अदनान भट्टी से। जय सुबह से ही आसमान पे काली घटाएं छा जाने के बाद ठंडी हवा चलने लगी, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो चुका है। कहीं पे हल्की बारिश कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कभी बारिश होती है कभी रुक जाती है और दिन भर यूं ही सिलसिला ये जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% तक देखने में आया है और 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश जो है वो हो सकती है, जिससे मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा सकता है। दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि दिन भर सूरज और स्याह बादलों की आग मचोली जारी रहेगी। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की और तेज़ बारिश हो रही है और जिससे ठंडी हवा भी चल रही है। ये सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहेगा और आइंदा 24 घंटे के दौरान अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा सकता है। जी, अब मौसमियाती तब्दीली का बाइस बनने वाले मुल्क के खिलाफ मुकदमा दायर हो सकेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने तारीखी फैसला दे दिया है। नेदरलैंड्स के शहर हैग में कायम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने अहम फैसले की समाअत की। अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए इसका बाइस बनने वाले ममालिक के खिलाफ हर्जाने की राह हमवार कर दी है, जिसके बाद अब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ आबो हवा की तब्दीली का बाइस बनने पर मुकदमा कर सकेगा। ताहम बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के जज ने रिमार्क्स में कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों का सबब कौन है इसका तयन करना मुश्किल हो सकता है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे KP में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुस्लिम लीग नून, JUI, PPP और ANP ने APC में शिरकत से इनकार कर दिया। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी APC में शिरकत करेंगे। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार KP हुकूमत ने तमाम फैसले कर लिए हैं। अब ऑल पार्टीज ने यह कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस PTI ने नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से बुलाई गई है। कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अमन अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद हो रही है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। ताहम नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी ने APC में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सैफ।
अक़वाम अमन व अमान से मुतालिक सूबाई हुकूमत की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल है। तमाम सियासी व मजहबी जमातों को दावतनामे अरसाल कर दिए हैं। ताम ऐन वक्त पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने सूबाई हुकूमत की APC में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। सबसे पहला जो बयान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी किया है कि हम सूबाई हुकूमत की APC में शिरकत नहीं करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त का ज़िया है। जबकि इसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम ने भी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से माज़रत कर ली है। नून लीग ने भी इस वक्त सूबाई हुकूमत की APC में शिरकत करने से इनकार किया है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का भी शिरकत करने से माज़रत है। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई सियासी जमात से, तो उनका ये कहना है कि माजी में जो अपोजिशन जमातों की जानिब से अमन व अमान से मुतालिक APC मुनक़िद हुई थी, उसमें सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों ने इनकार किया था। सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं थी, इस वजह से हम वहाँ पर शिरकत नहीं कर सकते हैं। APC का बुनियादी मकसद है अमन व अमान पर कंट्रोल करना और आइंदा क्या अमल तय करना है। जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए संजीदा नहीं है। लोगों के एतमाद और ताउन के बगैर अमन मुमकिन ही नहीं है। वफाक ने गुज़श्ता एक साल में सिर्फ 6 अरब रुपए दिए हैं, हमारे फंड्स रोके हुए हैं। अपने बयान में उनका कहना है कि पार्टी लीडरशिप को नाजायज़ सजाएँ दी गई हैं। बानी PTI जिहाद कर रहे हैं, हम भी डट कर खड़े हैं। बानी की रिहाई के लिए तहरीक के सिलसिले में सिंध भी जाएंगे। गोलियों के सामने कारकुनान के सीने पेश नहीं कर सकता, मनसूबाबंदी से ही तहरीक चला रहे हैं। एयर इंडिया हादसे में हलाक अफराद की बाक़ियात की गलत शनाख्त की गई। भारत ने बरतानिया में लवाकीन को गलत लाशों की बाक़ियात भेज दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत ने बाज़ लवाहिकीन को उनके प्यारों की जगह दीगर अफराद की लाशें भिजवाईं। बरतानिया में जब उनके प्यारों के ताबूत वापस आए तो उनमें अजनबी अफराद की बाक़ियात मिली। मुतासरा बरतानवी शहरी मितन पटेल का कहना है ताबूत में उसकी वालिदा के बजाय किसी और की लाश थी, जबकि हादसे में उसके वालिदैन दोनों जाम भाग हुए थे। उस संगीन गलती पर लंदन और भारत में आला सतही तहकीकात जारी हैं। एयर इंडिया हादसे में 242 में से 241 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से 53 अफराद बरतानवी शहरी थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तेफाक कर लिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर खेल और उमूर नौजवान आसिफ महमूद से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें PCB और BCB में बाकायदा मुआहदे का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत दी। इस मौके पर वुमेन क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ खेलों के फ़रोग, नौजवानों की स्किल्स डेवलपमेंट और रोज़गार से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। को खबर दें, मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अमरीका में कारोबार करने वालों पर टैरिफ कम कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब, कहा कि जापान के साथ 15% तिजारती टैरिफ पर डील हो गई। चीन के साथ मुआहिदा मुकम्मल करने के मरहले में है। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेल की कीमत मज़ीद नीचे लाना चाहते हैं। कहा कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहिदे कर रहे हैं। अमरीका ने AI रेस का आगाज़ किया और हम ही इस रेस को जीतेंगे। अमरीका AI टेक्नोलॉजी में चीन को शिकस्त दे रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ फौजी साजो सामान की डील कर ली गई है। डील के तहत यूरोपीय ममालिक हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। यूरोपीय ममालिक फौजी साजो सामान की 100% अदायगी करेंगे।